आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर हम काकोरी कांड की नवीनतम जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी बातें आपको बताऊं वो आप अपने नोट्स में उसे अपडेट कर लें। इससे आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में नेशनल मूवमेंट के तहत ये घटना करवाई हुई है। ये नवीनतम जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है वो काकोरी कांड की पूरी कहानी को बयां करती है। काकोरी एक स्थान है। 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी। हुआ क्या था, सरकारी खजाने को लूटा गया था। एक स्थान है शाहजहांपुर, जिसको वर्तमान में आप सहारनपुर कह सकते हो, से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी। उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वो ट्रेन कौन सी थी? 8 डाउन ट्रेन। इस ट्रेन को लूटा था स्वतंत्रता सेनानियों ने, ताकि ब्रिटिश सरकार के खजाने में सेंध लगाई जा सके। और उस टाइम की बात करें तो 4600 रुपए लूटे गए थे ट्रेन से। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, नोट्स में अपडेट कर लें। किसे क्या सजा हुई? एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो 9 अगस्त 1925 को जो ये घटना घटित हुई थी, काकोरी कांड, इसको जो लीड किया था, ये लीड किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ध्यान रखना, राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको लीड किया था। मैं एक जानकारी और दूंगा राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। इसके अलावा इनके जो सहयोगी थे वो थे अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद। वो बचकर भाग गए थे। एक बार एसएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि काकोरी कांड में निम्न में से किसे फांसी नहीं हुई थी, तो चंद्रशेखर आजाद बचकर भाग गए थे, उनको फांसी नहीं हुई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इनको फांसी हुई थी। ये जो अशफाक उल्लाह खान है, इनके संबंध में आप एक बात ध्यान रखें। पहले मुसलमान जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान फांसी हुई, पहले मुसलमान थे जिन्हें फांसी हुई। क्लियर होगी सारी बात। और एक ट्रेन का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, ध्यान रखना है। अब नवीनतम अपडेट क्या है? नवीनतम अपडेट यह है कि ये जो काकोरी कांड है, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम परिवर्तन किया गया है। बस ये बात अपडेट करनी है आपने। काकोरी कांड, कांड एक अपमानजनक शब्द जैसा लगता है। इस कांड से इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ध्यान रखें। और ये किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। आइए कुछ बातें और करते हैं। 9 अगस्त 1925, ये जो 9 अगस्त 1925 है, इसमें काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना घटित हुई थी। 4600 रुपए लूटे गए थे, इनको फांसी हुई थी। लीड राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। क्लियर होगी सारी बात। एक घटना और है, वो 9 अगस्त 1942 की है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस दिशा में आपके एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय इतिहास में 9 अगस्त किन घटनाओं के कारण चर्चित है। तो जो 9 अगस्त है, ये काकोरी ट्रेन एक्शन, या पुराना नाम ले तो काकोरी कांड, और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण चर्चित है। ये ध्यान रखिए ये बातें।
तो एक बार आप इसे नोट करें। फिर इस संबंध में, खासकर राम प्रसाद बिस्मिल जी के संबंध में मैं कुछ बात आपको बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक बार नोट करें। आइए राम प्रसाद बिस्मिल जी पर कुछ बात करते हैं। एक लाइन लिखना, राम प्रसाद बिस्मिल ने क्रांतिकारियों के लिए संबोधित गीत के रूप में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है नामक गीत लिखा। इनके कहने का मतलब यह है कि क्रांतिकारियों को संबोधित करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना नामक गीत लिखा था। लेकिन वास्तव में ये जो सरफरोशी की तमन्ना उर्दू में लिखी गई एक कविता है जिसे बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, जिसे संबोधित गीत के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल ने क्रांतिकारियों के लिए लिखा था। ये बात आप ध्यान रखिए, एक नोट डाल के लिख दीजिए। सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल अजीमाबादी की उर्दू में लिखी गई एक कविता है जिसको बिस्मिल साहब ने संबोधि गीत के रूप में क्रांतिकारियों के लिए लिखा था। तो बगैर कंफ्यूजिंग के अपने डाटा मजबूत रखें। इसके अलावा और भी कई बातें हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी हुई थी। फांसी से पहले राम प्रसाद बिस्मिल को, जब वो जेल में थे, इनको किसी कैदी ने दूध की पेशकश की कि बिस्मिल साहब दूध पी लीजिए। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अब मैं अपनी मां का दूध पीऊंगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में आ चुका है। दूसरा स्टेटमेंट ये तब का है जब इन्हें फांसी दी जा रही थी। जब फांसी इन्हें दी जा रही थी तो इनसे अंतिम इच्छा पूछी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो इन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की कामना करता हूं। तो ऐसे थे हमारे बिस्मिल साहब, जो काकोरी ट्रेन एक्शन के लीडर थे। तो नवीनतम अपडेट के रूप में आपको यह ध्यान रखना है कि काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इसी तरीके की एक जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, हम बात करेंगे उसकी। एक बार आप इसे नोट करिए। चोरी चोरा कांड की मैं बात करना चाहूंगा। नेशनल मूवमेंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है ये। चोरी चोरा कांड ये घटना घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 को। हालांकि इसकी जानकारी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दे चुका हूं, नोट्स में ऐड हो चुका है। क्या घटना थी ये चोरी चोरा? हल्की सी बात करते हैं। एक तो जिला कई बार पूछा जाता है, तो ये गोरखपुर जिले से संबंधित है। और यदि हम राज्य की बात करें तो यूपी। इसमें क्या था, आंदोलनकारियों की क्रोधित भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस स्टेशन सहित 22 जवानों को जला दिया था। महत्वपूर्ण इसलिए भी है ये क्योंकि इसी घटना के कारण
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? आइए एक लाइन लिखते हैं। इसके तहत आंदोलनकारियों की क्रोधित भीड़ ने चोरी चौरा पुलिस स्टेशन सहित बाईस जवानों को जला दिया था। तो हिंसा आ गई थी। इस कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसके कारण उन्हें काफी आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था। आइए, नवीनतम जानकारी क्या है? नवीनतम जानकारी यह है कि 4 फरवरी 2021 को 100वें वर्ष में प्रवेश। ध्यान रखना, 100वें वर्ष में प्रवेश है। 100 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। 100 वर्ष पूरे तो 4 फरवरी 1922 को। इसी कारण से 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। तो आजादी के जो अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस के संबंध में ये जो मनाया जा रहा है महोत्सव, उस दिशा में चोरी चौरा कांड को भी लिया गया है। और ये जो काकोरी कांड का जो नाम बदला है, ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। यहां पर एक बात और ध्यान रखें, वो ये ध्यान रखनी है, चोरी चौरा कांड को बदलकर चोरी चौरा जन आक्रोश कर दिया गया है। ध्यान रखना ये। तो नेशन मूवमेंट से संबंधित 2 नवीनतम जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है और चोरी चौरा कांड का नाम बदलकर चोरी चौरा जन आक्रोश कर दिया गया है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने काकोरी कांड और चोरी चौरा कांड के संबंध में जो नवीनतम जानकारी है उस पर हमने बात की। हालांकि चोरी चौरा कांड के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं और काकोरी कांड के बारे में मैं यह सजेस्ट करना चाहूंगा आपको कि नोट्स में इसे ऐड कर लें। आपको यदि ये अपडेशन पसंद आया है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।